करके। मैं सच बताऊं, मुझे अभी अकेले जाने में भी डर सा लगने लगा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ऐसे छोड़ तो नहीं सकते किसी को तकलीफ में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? हम सब ठीक है। और ये वीडियो है शुक्रवार का 6 तारीख का। गुरुवार की रात से ही हस्बैंड को थोड़ा दर्द होने लगा था। मतलब दर्द तो उनको 2-3 दिन से हो ही रहा था। वैसे तो हल्का हल्का दर्द बना ही रहता है। गर्दन के नीचे जो गांठ बनी थी वहाँ पर जब से डॉक्टर ने वो सिरिंज से जो वो गंदा पानी निकाला है ब्लड जैसा, तब से हल्का हल्का दर्द रहता ही है, क्योंकि वो लीक करता रहता है बराबर वहाँ से। तो अभी क्या हो रहा है कि वो जगह धीरे धीरे करके काफ़ी खुल गई है। जहाँ इंजेक्शन लगा था ना, तो बड़ा सा छेद जैसा वहाँ पे हो गया है। तो बहुत पेन होता है उनको, बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द होता है। तो 3-4 दिन पहले ही उनकी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने जाने का सोच रहे थे कि 1-2 दिन बाद जाएंगे, चीज़ें सारी कंट्रोल में थी। लेकिन अभी 2 दिन से मतलब 6 तारीख के पहले से उनको दर्द इतना ज़्यादा होने लगा कि वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर हमने मैंने डॉक्टर से बात करी व्हाट्सएप में। उन्होंने कुछ दवाई बताई कि अभी जब तक आप आओ तब तक के लिए ये दे देना। लेकिन जो दवाइयाँ डॉक्टर ने बताई थी वो यहाँ पे कोई भी नहीं दवाई मिल रही है, सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल रहे थे। तो मैंने 1-2 जगह पता करी। फिर क्योंकि वो दवाई बहुत ज़्यादा हाई डोज वाली हैं, हाई mg की हैं। और फिर हल्के डोज वाली 1-2 दवाइयाँ मिली, वो उनको खिलाई। तो उससे उनको हल्का ही फुल्का ही आराम मिला, ज़्यादा नहीं। 1-2 दिन बाद निकलने का सोच रहे थे हम लोग, लेकिन जब अचानक इतना दर्द उठ गया तो फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो जाना ही पड़ेगा दिखाने के लिए, हालत जब ठीक नहीं है तो। और आज काव्या का एग्ज़ाम भी था, लेकिन वो स्कूल नहीं गई, मजबूरी हो गई। आज उसका एग्ज़ाम मिस हो गया। तो मैम से बात कर लूँगी एक बार, अगर हो पाए तो अगले दिन वो एग्ज़ाम अपना दे ले। हम लोग कानपुर के लिए निकल रहे हैं। काशी को काव्या ने रेडी कर दिया था, और ये बैग भी मैंने लगा लिया। बच्चा है छोटा, तो एक जोड़ी कपड़े रख लिए एक्स्ट्रा, वही ज़रूरत का सामान। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले, मतलब काव्या पूरे घर में इस वक्त कोई है नहीं घर पे। वरना चलो मैं मैनेज कर लेती, मैं काशी को लेकर चली जाती, वो अपना एग्ज़ाम देने चली जाती। लेकिन घर पे इस वक्त कोई नहीं है, फैमिली में सब लोग शादी में गए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे टेंशन भी हो रहा है। ऐसे तो वो समझदार है, समझा दिया है उसको, लेकिन फिर भी इतना बड़ा घर है, थोड़ा सा वो कह रही है परेशान मत हो मम्मी। फिर आते आते शाम तो हो ही जाती है। तो कोशिश करेंगे, अपने हाथ में तो होता नहीं है, डॉक्टर से जल्दी से मुलाकात हो जाए, वो देख लें सब, दवाई वगैरह जो भी है वो हो जाए पूरा उनका काम। और हस्बैंड की कंडीशन ठीक नहीं है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है उनको। दर्द तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, वो तो सहन ही पड़ता है, क्या करें। पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरी रात तड़पते हैं दर्द की वजह से। कभी कभी तो रोना आ जाता है। समझा देती हूँ उनको और खुद को भी, तो हिम्मत करके। मैं सच बताऊँ, मुझे अभी अकेले जाने में भी डर सा लगने लगा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ऐसे छोड़ तो नहीं सकते किसी को तकलीफ में। उठ गई? चलो आगे गाड़ी काव्या निकल रही, ठीक है। चलो बेटू, टोपा लगा ले चलो। आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर को हमारी शादी के 14 साल कंप्लीट हो गए। आज का दिन ऐसे जाएगा कभी नहीं सोचा था। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन कोई भी खुशी कहीं भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ दर्द तकलीफ और बस परेशानियाँ। और सच बताऊं तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है, मुझे किसी ने भी विश नहीं किया, पता नहीं क्यों। अब तो खैर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, कौन विश कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद इतना सिर्फ स्ट्रगल ही देखा है मैंने, मैं रियल बताऊं तो। अब इन सब चीज़ों का कोई महत्व तो रह ही नहीं जाता है। हस्बैंड को भी याद नहीं था
मैंने उनको याद दिलाया भी नहीं। मैं तो कभी नहीं भूल सकती, कोई भी लेडी, कोई भी औरत ये दिन नहीं भूल सकती। और तकलीफ हो, कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं एक खुशी तो रहती है कि हस्बैंड विश करेंगे या बोलेंगे, पर उनको नहीं था, क्योंकि उनको कष्ट ही इतना है, तकलीफ ही इतनी है, तो ये सब चीज़ें उन्हें क्या ही याद रहेंगी। नेक्स्ट डे ज़रूर, अगले दिन ज़रूर ऐसा हुआ कि जब वो सुबह उठे सो के, तो उन्होंने अचानक से बोले कि आज ही के दिन तुम्हें विदा करा के लाए थे। उनका बस इतना कहना था और हम दोनों लोगों का रोना। बस यही हो रहा है आजकल। भगवान सब कुछ ठीक कर दें, ये टाइम बस जल्दी से निकल जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। सच बताऊँ तो शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा, कभी था ही नहीं मेरे लिए, लेकिन मुझे एक खुशी थी, तसल्ली थी कि सब कुछ, हस्बैंड ठीक है, फैमिली में सब कुछ बढ़िया है, बस और क्या चाहिए। पर ठीक है, जो था अपनी किस्मत समझ के मैं खुश थी, चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। इतना ज़्यादा पेनफुल टाइम रहा है हमारे लिए ये पूरा साल। सच बताऊं तो अब मैं कभी कभी हिम्मत हारने लगती हूँ, लेकिन फिर से खुद को समझा लेती हूँ, फिर से दोबारा उम्मीद एक जग जाती है कि नहीं, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से रहना है और सब कुछ ठीक करना है। तो बस वही है। और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला पूरा दिन। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। शाम को 5 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने सिर्फ, और वही दलिया मैंने उनको भी पीस कर डाइट में दे दिया था, और मैंने और काव्या ने भी खा लिया था। काव्या मेरी बैंगल्स रखने के लिए बैंगल बॉक्स बना रही है। ये अंदर कैलेंडर है लास्ट ईयर का, वो इसने बिछाया है, और बाहर ये बॉक्स में कलर कर रही हैं। कलर बहुत सुंदर लग रहा काव्या, ये पिंक कलर है ना, बनाया है ना। चार से 5 दिन हो गए वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मन भी नहीं हो रहा था, और वही सारी चीज़ें आपको मैंने बताई दी, तो थोड़ा सा दिमाग में टेंशन थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन वापस से हिम्मत बांध के और अपने आप को वापस से क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल मैं कुछ कर नहीं सकती, और मुझे कुछ करना है, अपना परिवार देखना है, इसलिए यूट्यूब का काम तो नहीं मैं रोक सकती। फिर से हिम्मत बांधी है, फिर से हौसला बढ़ाया है, और अपना वापस से काम शुरू किया है।